यहाँ की कथा उसमें चार चांद पता क्या लगाती है कि यहाँ पे जो गौवंश है ना, वो गौवंश आज का नहीं है, वो गौवंश है द्वापर युग का। जब यहाँ से नंद बाबा जा रहे थे यहाँ से, तो अपनी एक गैया यहाँ पर छोड़ गए थे, और वो गैया यहाँ पे जब थी, उसी गौवंश से ही यहाँ पे 800-900 गौवंश आज यहाँ पे मौजूद है। जैसे महाराज जी ने हमें बताया था, यहाँ पे जो गौवंश है ये ठाकुर जी के वंश से ही चली आ रही है। हाँ, नंद बाबा की धौरा गाय की वंश है, सब उसका ही पूरा वंश चला आ रहा है। ना किसी गाय देते हैं किसी को, ना लेते हैं। और यहाँ पे जो गैया हैं आप देख रहे हो, इनको बांधा नहीं जाता, इनको खुला रखा जाता है, और एक बारी में अगर आप इनको आवाज़ लगाएंगे तो आपके पास ये आराम से आ जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आया हूँ दर्शन कराने के लिए, जहाँ पे आपको दर्शन करने एक तो आना चाहिए। क्योंकि ये जो स्थान है, एक ऐसा स्थान जहाँ पे भगवान की जो गौ माताएँ हैं, उनके आपको इतने दुर्लभ रूप में दर्शन होते हैं जिसके हम आपको बारे में नहीं बता सकते। एक बहुत ही रमणीय स्थान है ये गौ माताओं का। मेरे पीछे जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा वन है, बहुत बड़ा वन है ये। और इस टाइम पर मैं हूँ बिहार वन में, जो कि शेरगढ़ में आता है, और यहाँ पे आपको बहुत सुंदर ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। जब हमने वो लीला हमने सुनी, जाकर अंदर दर्शन किए, तो उसका आनंद एक अलग था। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे बहुत अलग, एक यहाँ का ऑरा एक अलग है। और यहाँ की कथा उसमें चार चांद पता क्या लगाती है कि यहाँ पे जो गौवंश है ना, वो गौवंश आज का नहीं है, वो गौवंश है द्वापर युग का। जो ठाकुर जी की गौमाताएँ थी उस टाइम पर 9 लाख गैयाँ थी, उन्हीं की गौमाताओं का वंश यहाँ पे चलता आ रहा है, जो कि बहुत ही ये दुर्लभ बात है आप सभी के लिए भी और मेरे लिए भी, कि जो यहाँ पे सभी जो गौमाताएँ हैं वो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ज़रूर। वो ठाकुर जी के समय की ही उनकी गौवंश से ही चलता आ रहा है उनके यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जब यहाँ से नंद बाबा जा रहे थे यहाँ से, तो अपनी एक गैया यहाँ पर छोड़ गए थे, और वो गैया यहाँ पे जब थी, उसी गौवंश से ही यहाँ पे 800-900 गौवंश आज यहाँ पे मौजूद है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टाइम पर मैं एक ऐसे स्थान पर आया हूँ आप सभी को दर्शन कराने के लिए, जहाँ पे ठाकुर जी की लीला है। यहाँ पे उन्होंने राधा रानी संग, यहाँ पे एक कुंड भी है जहाँ पे उन्होंने विहार किया था, यानी कि नौका विहार किया था। उस कुंड के भी मैं आपको दर्शन कराऊँगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है वो मेन मंदिर जहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं। इस टाइम पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हूँ बिहार वन में, जो कि शेरगढ़ में आता है। यहाँ पर हम आपको आज मंदिर में लेकर चलते हैं और यहाँ के दर्शन कराते हैं। यहाँ की कथा भी बहुत सुंदर है और यहाँ के दर्शन भी बहुत सुंदर हैं। चलते हैं मंदिर के अंदर और यहाँ की कथा हम आपको बताते हैं आज, और पूर्ण रूप से दर्शन कराएंगे हम आपको। और यहाँ पे जो गैया हैं आप देख रहे हो, इनको बांधा नहीं जाता, इनको खुला रखा जाता है, और एक बारी में अगर आप इनको आवाज़ लगाएंगे तो आपके पास ये आराम से आ जाएंगी। और एक यहाँ पे मोनी बाबा हुआ करते थे, बताया गया उनके बारे में कि जब वो एक बारी में बोल देते थे कि करके, तो जो गौ माता है उनके इशारों से, चाहे वो बाहर जाना हो, चाहे वो गौशाला के अंदर आना हो, वो इस प्रकार वहाँ पे वो उनकी बात माना करती थी। अब तो वैसे उनका शरीर वो पूरा हो गया, वो यहाँ पे अब नहीं है। उनकी जो समाधि स्थल है वो मेरे बैक साइड में है, वहाँ पर मैं आपको लेकर चलूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मंदिर के अंदर लेकर चलता हूँ। राधे राधे महाराज जी। श्री अरदास। महाराज जी, यहाँ की कथा के बारे में बताइएगा आप। देखो, बिहारी जी यहाँ रास करते हैं, और नंद बाबा एक धौरा गाय यहाँ रख गए। ठाकुर जी और दाऊ भैया चराते, उस समय की धौरा गाय की यहाँ हजारन गाय हैं और 500-700 नंदेश्वर हैं। तो ये सामने नवका विहार कुंड है, बाउंड्री के भीतर सब रास मंडल है। अच्छा, यानी कि इस पूरे बगीचे में जो यहाँ पे रास हुआ है। बगीचा तो अलग है ठाकुर जी का। अच्छा अच्छा। वहाँ गार्ड रहते हैं, हर किसी की एंट्री नहीं।
आपको बताना चाहूँगा विहार वन इसको कहा जाता है और ये शेरगढ़ में आता है। ये है बिहार कुंड, एक तरीके से आप कह सकते हो, इसको बिहार कुंड कहा जाता है। यहाँ पे नौका विहार करते हैं ठाकुर जी। गौ माता है, इनके दर्शन करने से आदमी का उद्धार हो जाता है। तो यहाँ पे महाराज एक बात बताइएगा, अब जैसे महाराज जी ने हमें बताया था यहाँ पे जो गौवंश है ये ठाकुर जी के वंश से ही चली आ रही है। हाँ, नंद बाबा की धौरा गाय की वंश है ये सब। धौरा गाय की? धौरा गाय, एक धौरा गाय थी नंद बाबा की, उसका ही दूध पीते थे भगवान, उसी का दूध पीते। हाँ, उसका ही पूरा वंश चला आ रहा है। ना किसी गाय देते हैं किसी को, ना लेते हैं उसी। अच्छा, हाँ, जब से वैसे। और यहाँ पे और ना बाहर से लेते हैं किसी की। और यहाँ पे कितनी गऊ होंगे लगभग? कम से कम समझे होंगे 800-900 गाय। 800-900 गाय यहाँ पे है। हाँ। और यहाँ पे 84 कोस की यात्रा आती है? आती है बहुत यात्रा, अब तो वो कम आ रही है सावन के महीने में, अब आना चालू होगी कुछ दिन में। अच्छा, और यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि एरिया बहुत बड़ा है। हाँ। तो पीछे वन है, क्या है महाराज जी इसमें? जी बिहार वन है। बिहार वन के नाम तो पूरे में बनी है, पीछे की साइड तक पूरा वन है। हाँ, झाड़ी है पीछे। पीछे की ये गौशाला है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस यहाँ पे गौशाला में कम से कम 700-800 गौवंश है यहाँ पे। और पीछे आप मेरे देख रहे हो ये पानी की जो टैंकी है ये गैयाओं के लिए है, पानी पीने के लिए उनका। और पीछे ही साथ में वहाँ पे एक बड़ा, पीछे बैक साइड में दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके बैक साइड में जो आपको नीला नीला टीन शेड दिख रहा है वो है भूसा घर। वहाँ पे एक बात बहुत हमें अच्छी यहाँ पे पता चली है कि किसी भी गैयाओं को बांध के रखा नहीं जाता है। आप देखोगे यहाँ पे सभी गैयाएँ खुली यहाँ पे है। और ये है यहाँ पे मुनि जो संत हुए हैं उनके समाधि स्थल। यहाँ पे अभी मुझे पता चला है कि जब यहाँ से नंद बाबा गए थे तो यहाँ पे अपनी एक गैया को वो छोड़ गए थे और उसी गैया से यहाँ पे इतने सारे गौवंश यहाँ पे हुए हैं। आप ये देखो। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि किसी भी गौ माता को आप यहाँ पे बंधा नहीं देखेंगे। यहाँ पे इनके बाड़े में रखा जाता है, लेकिन ये कभी यहाँ पे बंधी नहीं रहती है, यहाँ पे खुली रहती है सभी गैयाएँ। और इनके बारे में एक बात और पता चली है कि जो यहाँ पे गैयाएँ हैं इनके जो सींग हैं वो हिलते रहते हैं। और ये देखो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर। और आगे आपको दिखाना चाहूँगा मैं आगे। इसमें है नंदी, बहुत बड़ा एरिया है, देखो बहुत बड़ा एरिया है ये। कि आपने यहाँ पे दर्शन करें, ये था बिहार वन। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा? जो महाराज जी ने कथा यहाँ पे बताई, उम्मीद करते हैं वो कथा सुनकर आपको आनंद आया होगा। और एक बात जैसे कि महाराज जी ने हमें बताई थी कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे जितने गौवंश हैं, सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत बड़ी गौशाला है। ये बहुत हमें आश्चर्य हुआ ये सुनकर कि एक ही गौ माता के, उसी समय की गौ माता के यहाँ पे सारे गौवंश वो मौजूद हैं। तो
आनंद आया, काफ़ी दर्शन करके अच्छा लगा और बहुत पीसफुल यहाँ का वातावरण है, शांति में यहाँ का पूरा वातावरण है। आप कभी यहाँ पे दर्शन करने आए तो यहाँ पे ज़रूर आइए दर्शन करने, क्योंकि आप कभी आएंगे, देखो हम जब आए थे डे टाइम में तो यहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हुई थी, पार्किंग थी यहाँ पे, मतलब पार्किंग खुले एरिया में पार्क हुई हुई है गाड़ियाँ। आपको दिखाना भी चाहूँगा, एरिया काफ़ी अच्छा है। ऐसा लगता है जब आप एंट्रेंस से आते हो कि आप वंशीवट में आ रहे हो, जैसे वृंदावन में हमने आपको वंशीवट में दर्शन कराए थे, उसी प्रकार यहाँ पे लगता है कि आप वंशीवट में दर्शन करने आ रहे हो। तो एरिया काफ़ी बड़ा है, मंदिर भी काफ़ी अच्छा है। पुजारी जी ने ये कहा था कि वो वैसे ये नहीं चाहते कि ये जितना ठाकुर जी छुपे रहें तो उतना अच्छा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ठाकुर जी के प्रति जो भाव है पुजारी जी के, कि शांति रहे, ज़्यादा लोगों तक ये यहाँ पे भीड़ ना बढ़े, कहने का मतलब है। तो ये उनका था, लेकिन उन्होंने जब जाना कि क्या हम किस तरीके से दर्शन कराते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप दर्शन करा सकते हो सभी को। उम्मीद करते हैं यहाँ पे दर्शन करके आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यहाँ के दर्शन आपको अच्छे लगे हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आपको यही कहूँगा कि हम उन दर्शनों को ही कवर करते हैं। कभी कभार हमें ऐसा भी कुछ फेस करना पड़ता है कि हमें आज देखो इसी स्थान पे हमारा ये सेकंड विज़िट है। जब हम सुबह आए थे यहाँ पे तो 12 बजे से ऊपर का टाइम होने वाला था, 12 बज चुके थे आई मीन। और उस टाइम पर फिर जब हम यहाँ तक पहुँचे तो हमें समय लगा पहुँचने पर। तो मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद हो चुके थे, यहाँ पे मंदिर बंद हो चुका था। तो हमें पता चला कि 3 साढ़े 3 बजे मंदिर दोबारा खुलेगा, तब आप यहाँ पे दर्शन करने आइएगा। तो मैं यहाँ पे वेट किया हमने काफ़ी 2 से 3 घंटे का, देन फिर आपको दर्शन कराए हमने आज दोबारा से यहाँ पे आकर। तो हम कोशिश यही करते हैं कि उन स्थानों को हम कवर करें, उन स्थानों को आपको दर्शन कराएं। और देखिए ये बहुत चंचल गौ माता है, ये पीछे आप जो देख रहे हो, ये पीछे पीछे सभी के घूम रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारी कोशिश यही रहती है हम उन स्थानों को कवर करें, उन स्थानों पे दर्शन आपको कराएं जहाँ पे सभी भक्तों की, जो भक्त वहाँ पे दर्शन करने नहीं जा पाते हैं। ये भी उन स्थानों में से एक है जहाँ पे ज़्यादातर भक्तों को नहीं पता है। 84 कोस की जो यात्रा है वो आती है यहाँ पे। मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आइएगा आप यहाँ पे, क्योंकि ये दर्शन बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। यहाँ की लोकेशन हम आपके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, आप ज़रूर चेक कीजिएगा, लोकेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पे आपको आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए गौशाला का जो मैं गेट की द्वार की बात कर रहा था वो है ये वाला सामने वाला मुख्य द्वार, जहाँ से आप ये देख रहे हैं उधर वाला गेट, वो है गौशाला का मुख्य द्वार। यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए। और ये पूरा वन है, आप चारों तरफ देखेंगे ये पूरा, देखो यही वो मुख्य स्थान है जहाँ पे हमने दर्शन कराया आपको। एरिया काफ़ी बड़ा है, गाड़ियाँ यहाँ पे काफ़ी आती है। हमने डे टाइम में जो विज़िट किया था उसकी फुटेजेस मैं यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर दूँगा, आप उसको देखिएगा कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई थी। तो हम यही कहेंगे यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आइए। ये बहुत ही पीसफुल यहाँ का वातावरण है। दर्शन मत छोड़िए ऐसी जगहों के जहाँ पर हम आपको करा रहे हैं। उन स्थानों को हम कवर कर रहे हैं जहाँ पर कोई दर्शन नहीं कर पाता है या नहीं जा पाते, जिनको नहीं पता है वहाँ की लोकेशन के बारे में। यहाँ पर भी ये वही ऐसा ही स्थान ये भी है, बहुत जैसे कहते हैं ना लुप्त है ये जगह, जो मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं यहाँ के दर्शन आपको करके अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे हमारे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को बिहार वन से राधे राधे।